नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तराखंड में और 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश होगी। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई इलाकों में बारिश जारी है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी यहां पर जारी की है। उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा यह चेतावनी यहां पर जारी की गई है। राज्य के कई इलाकों में लगातार बारिश जारी है और पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भूस्खलन की संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही बारिश और बारिश से आ रही आफत की। तो उत्तरकाशी की 80 गंगा घाटी में स्कूली छात्राएं जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। बकोली इंटर कॉलेज जाते हुए नौगांव के छात्राएं जान जोखिम में डालकर हर रोज नदी पार कर रहे हैं। बरसात में इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने के लिए यह एकमात्र रास्ता है। यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। जब जब बारिश हो रही है तो गदेरा बहुत उफान ले रहा है, जिस कारण से बच्चे वहाँ भी डर डर के स्कूल जा रहे हैं और वहाँ बहुत खतरा बन चुका है। और जब मैंने विभाग से भी बात की इस मामले में, तो विभाग भी हाथ पीछे कर रहा है बार बार, क्योंकि कब से ये कार्य चल रहा है पुल का, लेकिन पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। और एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर जोशीमठ के बाद राज्य के हिल स्टेशनों की अब जांच की जा रही है। क्षमता कि कितनी क्षमता यहां पर लोगों की हो सकती है। एनजीटी ने मसूरी को लेकर चिंता जताई है। हिल स्टेशन मसूरी की भार क्षमता जांची गई है और एनजीटी ने मसूरी में पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने की अपील भी कर दी है। तो देखा आपने इससे पहले जोशीमठ में किस तरह की दरारें पड़ी और अब एनजीटी काफी सतर्क हो गया है। एनजीटी की तरफ से अब पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने को लेकर भी इनिशिएट किया जा रहा है। तो हिल स्टेशनों की भार क्षमता को जांचा गया है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आईआईटी के विशेषज्ञ करेंगे असुरक्षित पुलों की स्टडी। सेफ्टी ऑडिट में 86 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। इन पुलों पर क्षमता से ज्यादा भार की आवाजाही पर रोक रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सेफ्टी ऑडिट में 86 पुल जो हैं वो असुरक्षित पाए गए हैं। अब ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही पर इन पुलों पर रोक रहेगी। इन पुलों पर क्षमता से ज्यादा भार की आवाजाही पर फिलहाल रोक रहेगी। सेफ्टी ऑडिट में 86 ये पुल हैं जो कि असुरक्षित पाए गए हैं। तो असुरक्षित पुलों की स्टडी होगी, ये बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से लोग इन पुलों पर सफर करते हैं, ऐसे में यात्रा मार्ग पर लेकर काफी दिक्कतें भी हो सकती हैं। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, 86 पुल असुरक्षित घोषित किए गए हैं, यानी कि ये पूरी तरह से आवागमन के लिए ठीक नहीं है। क्या पहले इन चीजों को संज्ञान में नहीं लिया गया और अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव ने ये आदेश दिए थे लोक निर्माण विभाग को कि वो प्रदेश के जितने भी पुल हैं सबका सेफ्टी ऑडिट करे, जिसमें कि पहले चरण में जब सेफ्टी ऑडिट हुआ तो उसमें 75 पुल पाए गए थे, लेकिन ये बढ़कर के आंकड़ा अब 86 का हो गया है। यानी कि 86 पुल ऐसे हैं जिन पर आवाजाही करने में खतरा है। तो ऐसे पुलों पर रोक लगाई जानी है, लेकिन उससे पहले इनकी आईआईटी विशेषज्ञों से जांच भी कराई जाएगी ताकि वो भी इसमें अपनी राय रख सकें, वो जान सके कि क्या वाकई ये पुल खतरनाक श्रेणी में आ रहे हैं, ताकि इन पर जो भार क्षमता है उसको कम किया जा सके। और साथ ही यह भी जांचा जाएगा क्या इन पुलों की जगह पर ही नए पुल बनेंगे या फिर इसके आसपास वाली ऐसी जगह चिन्हित की जाएगी जहां पर नए पुल बना सकते हैं। फिलहाल इन सभी पुलों का ऑडिट कराया जा चुका है और इसमें 86 पुल ऐसे पाए गए हैं जो कि खतरे की जद में है। तो ऐसे में, क्योंकि पहले भी उत्तराखंड में इस तरह के मामले आए जब पुल बर्बर होकर के ढह गए, तो ऐसे में कई बार खतरा पैदा हो जाता है, कई लोगों की जान पर भी बात आ जाती है। तो उसको लेकर के सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है और उसको लेकर के
लेके तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि सेफ्टी ऑडिट कराने के बाद अब जब विशेषज्ञों की राय इस पर होगी तो उनका क्या कुछ मानना है वो भी अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि आईआईटी के जो विशेषज्ञ जब अपनी जांच करेंगे तो कई खामियां और कई चीजें भी निकल करके इसमें और सामने आ सकती है। अनुभव बिल्कुल विशाल, और पुलों की स्टडी ये कब तक शुरू हो जाएगी और कब तक खत्म होगी? क्या रिपोर्ट सौंपने को लेकर भी कोई वक्त तय किया गया है? कब तक आईआईटी के विशेषज्ञों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी? बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो समय सीमा रखी गई है वो जल्द से जल्द कहा गया है, क्योंकि पूरा जो जिस तरह से इंसिडेंट्स उत्तराखंड में हुए हैं उसको लेकर के मुख्य सचिव की ओर से भी लेटर जारी किया था। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसको जांचा था, सेफ्टी ऑडिट पूरा उन्होंने ही किया था, लेकिन अब आईआईटी के विशेषज्ञों से अनुरोध किया गया है कि जल्दी से जल्दी समय निकाल करके इसमें आप भी स्टडी करिए और जल्दी ही देखने को मिलेगा जब विशेषज्ञ अपनी जांच शुरू कर देंगे। और हालांकि क्योंकि जब विशेषज्ञ अपनी जांच टीम जुटाएंगे तो कहा जा सकता है 10 दिन 15 दिन में ही ये रिपोर्ट आने की पूरी संभावना रहेगी, और जल्द से जल्द कहा भी गया है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करा दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका। और आगे बढ़ते हैं, नैनीताल में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। मेट्रोपोल के बाद आज 12 पत्थर में अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। पालिका, जिला प्रशासन की टीम और दल बल के साथ यहां पर 12 पत्थर में पहुंची। वन भूमि में बने अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। पिछले दिनों यहां पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए थे, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। इसमें घोड़ा चालकों ने अस्तबल के साथ साथ रहने के लिए घर भी बनाए थे और अतिक्रमणकारी एक तरफा कार्रवाई से नाराज है। कल सर हमने सर्वेयर अमीन को बुला लिया, हमने पूरा सर्वे करा लिया। 8 एकड़ में ये नजूल भूमि है सर, पूरी नजूल भूमि नगर पालिका की आई है सर्वे में। आज हमसे कहा जा रहा है 25 साल के बाद के फॉरेस्ट की लैंड है सर। एक झुग्गी हमने यहाँ घोड़े के लिए करीब 15 साल पहले गाड़ दी थी, तो हमारी झुग्गी हटा दी थी। बोला आपकी ये जगह नहीं है, आपकी जगह नगर पालिका की ये है। हम भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इतना एरिया आइडेंटिफाई हुआ था, तो इसको हमने विभिन्न विभागों के सहयोग से, पुलिस राजस्व के सहयोग से आज इसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी चिन्हित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम पर विवादित बयान के बाद कल उन्होंने फिर विवादित ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आखिर मिर्ची लकीना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की कोई आस्था नहीं है? इसलिए हमने कहा था कि किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचे, इसलिए 15 अगस्त 1945 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बद्रीनाथ पर विवादित टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में भारी आक्रोश है। मामला सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत करने का नहीं है, बल्कि सियासी तूल भी इस पूरे मामले ने अब पकड़ लिया है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध मठ बताया तो उत्तराखंड में गुस्सा भर गया। बद्री केदार मंदिर समिति से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस बयान की निंदा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम धामी ने कहा कि उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी उत्तराखंड से ही हैं और कम से कम उन्हें मौर्य को अब सीख देनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। मौर्य के बहाने आंच महागठबंधन तक पहुंचने लगी तो कांग्रेस एक बार फिर तिलमिला गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने स्वामी प्रसाद के बयान की निंदा तो की, लेकिन साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केदारनाथ में सोने को चांदी में बदल देने वाली बीजेपी को इस पर बोलने का हक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप
बद्रीनाथ भगवान को वहाँ रहने की इजाजत दी। भाजपा को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, ना धर्म पे ना अन्य चीजों। केदारनाथ की घटना के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। 5-5 कैमरे लेके आप अंदर चले गए। 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2.5 करोड़ का सोना पीतल में लगा के तुमने भगवान के यहाँ लगा दिया। यूपी में बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य के एक विवादित बयान ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को तो चोट पहुंचाई और अब सियासी रूप से भी सहयोगी पार्टियों को यह मुद्दा नुकसान पहुंचा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।